देखिए दोस्तों, जब हम कम क्वांटिटी में ट्रेड लेते हैं और शेयर अगर स्टॉप लॉस के पास में आ गया तो हम सिंपली लॉस बुक करके बाहर निकल जाते। हमें लॉस बुक करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होता है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी कम है। ठीक है, उतना लॉस हम बियर कर सकते हैं, इसलिए आराम से हम लॉस बुक करके बाहर निकल जाते हैं। बट जब हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं और शेयर स्टॉप लॉस के पास में आता है तो हमारी साइकोलॉजी फिर चेंज हो जाती है। फिर लॉस बुक करने में हमें संकोच होने लगता है, क्योंकि क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है, ज़्यादा बढ़ा ली हमने क्वांटिटी, तो लॉस भी जो हो रहा होगा वो ज़्यादा ही हो रहा होगा, और ऐसा लॉस हो रहा होगा जो हम बियर नहीं कर सकते। फिर हम लॉस बुक करने में संकोच करते हैं और स्टॉप लॉस के पास शेयर आने के बाद में भी वो लॉस बुक नहीं कर पाते हम। फिर क्या होता है, वो शेयर और नीचे चले जाता है, फिर और नीचे गिर रहा होता है। फिर हमें लगने लगता है कि कहीं मेरी पूरी कैपिटल ही ना डूब जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, नीचे के लेवल पर लॉस बुक कर लेते हैं। इस तरह जहाँ हम छोटे से लॉस में बाहर निकल सकते थे, वहाँ पर हम बड़ा लॉस कर बैठते हैं। और दोस्तों, जब शेयर टारगेट के पास में जाता है और अगर हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है तो जो प्रॉफिट मिल रहा होता है वो हमें बहुत बड़ा नज़र आता है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, वो प्रॉफिट तुरंत बुक कर लेते हैं। तो इस तरह हम प्रॉफिट बुकिंग में तो डिसिप्लिन दिखा देते हैं। जब हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है तो प्रॉफिट बुकिंग में तो हम डिसिप्लिन दिखा रहे, बट हम लॉस बुकिंग में डिसिप्लिन नहीं दिखा पाते। इसीलिए क्या होता है कि लॉस के सामने हमारा जो प्रॉफिट है वो छोटा होता है। इसीलिए बड़ी क्वांटिटी में हम कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाते। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस और टारगेट को प्रॉपर फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट और पूरी डिसिप्लिन के साथ में अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो एज ए ट्रेडर आप लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में टिके रहोगे। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग में आपके जो इमोशंस है वो सामने नहीं आना चाहिए। आपको ट्रेडिंग बिल्कुल ऐसे करना है जैसे मान लो कोई रोबोट ट्रेडिंग कर रहा है। अगर रोबोट को प्रॉफिट होगा तो उसे कोई प्लेजर भी नहीं होने वाला है। अगर रोबोट को लॉस बुक करना पड़े तो उससे कोई दुख भी नहीं होने वाला है। ठीक उसी तरीके का इमोशंस आपके होने चाहिए, बिल्कुल रोबोट के जैसे। ठीक है, जैसे कि रोबोट के जैसे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब जो स्ट्रैटेजी रहेंगी उसी हिसाब से आपकी ट्रेडिंग होंगी। देखिए दोस्तों, मार्केट की वॉलेटिलिटी को हमारा दिमाग किस तरीके से हैंडल कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। कम क्वांटिटी में तो हमारा दिमाग मार्केट की वॉलेटिलिटी को हैंडल कर लेता है, पर जब हम क्वांटिटी अपनी कैपेसिटी के बाहर जाकर बढ़ा लेते हैं तो फिर उस वॉलेटिलिटी को हमारा दिमाग हैंडल नहीं कर पाता है। तो इस बात से हमें एक जवाब मिल जाता है कि हमें उतनी ही क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए जितनी क्वांटिटी में अगर हमें लॉस बुक करना पड़े तो हमारा दिमाग उस लॉस को बियर कर पाए, उस लॉस को सहन कर पाए। सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी में हमें ट्रेड करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमें उतने ही पैर फैलाना चाहिए जितनी हमारी चादर है। अगर आपके पैर लंबे हैं तो आपको चादर बड़ी करनी चाहिए, ना कि पैर बाहर निकालना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो ब्रोकर है वो तो आपको लिमिट देगा ही लेगा, वो लेवरेज आपको देगा ही देगा, क्योंकि उसे ब्रोकरेज कमाना है। आप लेवरेज यूज़ करोगे, ज़्यादा क्वांटिटी में काम करोगे तो उसे ज़्यादा ब्रोकरेज मिलती है, तो वो आपको लेवरेज देगा। बट लेवरेज लेना या नहीं लेना ये आपका डिसीजन होना चाहिए। आपको उतनी ही क्वांटिटी में ट्रेड करना है जितना लॉस आप बियर कर सकते हो। और दोस्तों, एकदम से आपको कभी भी अपनी कैपिटल को नहीं बढ़ाना चाहिए। मान लो 50,000 रुपये की कैपिटल के साथ में आप ट्रेडिंग कर रहे हो और 50,000 रुपये की कैपिटल पे जो लॉस होता है उतना लॉस अगर आपका दिमाग बियर कर रहा है और मतलब आदी हो गया आपका दिमाग, वो 50,000 रुपये की कैपिटल पे जो लॉस होता है उसको बियर करने का अगर आदी हो गया, फिर उसके बाद में आप अपनी कैपिटल बढ़ा सकते हो। तुरंत एकदम से आपको अपनी कैपिटल नहीं बढ़ाना है। तो दोस्तों, जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो टेक्निकल चार्ट आपको जरूर देखना चाहिए। टेक्निकल चार्ट देखकर ही आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमें तो टेक्निकल चार्ट देखना आता ही नहीं है, या हम देख तो लेते हैं टेक्निकल चार्ट बट कुछ समझ में आता ही नहीं है। तो दोस्तों, टेक्निकल चार्ट में ऐसा नहीं है कि कोई ये पैटर्न अगर आपने देख लिया तो इसका मतलब ये कि 100% शेयर वहाँ से ऊपर ही जाएगा या 100% शेयर वहाँ से नीचे ही आएगा। ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। हाँ, टेक्निकल चार्ट के कुछ बेसिक जरूर होते हैं, जैसे कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, दोजी कैंडल क्या होती है, अलग अलग पैटर्न होते हैं उसमें, कप एंड हैंडल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये सब आपको सीखना चाहिए, और ये सीखने के लिए आप यूट्यूब पर ही सर्च कर सकते हो। कई लोग हैं ऐसे जो यूट्यूब पर टेक्निकल चार्ट के बारे में बताते हैं, तो वहाँ से आप आराम से सीख सकते हो। पर ट्रेडिंग कभी भी हमें बिना चार्ट देखे नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसमें चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। कंपनी के बैकग्राउंड को समझना पड़ता है, कंपनी के बिजनेस को समझना पड़ता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को समझना पड़ता है। बट आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, तो वहाँ पर टेक्निकल चार्ट काम करता है, और टेक्निकल चार्ट आपको देखना आना चाहिए। मतलब एक बेसिक्स टेक्निकल चार्ट का आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों, ट्रेडिंग में लोग एवरेज करने के बारे में सोचते हैं। मान लो अगर 100 रुपये पे उन्होंने कोई 1000 क्वांटिटी खरीदी और वो शेयर गिरकर 95 रुपीज़ हो गया, उन्हें 5,000 रुपये का लॉस हो रहा है। वो स्टॉप लॉस पे शेयर आ भी गया, वो लॉस बुक नहीं कर रहे, वो सोच रहे कि मैं एवरेज कर लेता हूँ। मैं 95 रुपीज़ पे एवरेज करूँगा तो मेरी बाइंग प्राइस नीचे आ जाएंगी। 100 रुपये की बाइंग प्राइस 97.5 हो जाएंगी। अगर मैं 1000 क्वांटिटी और ख़रीद लेता हूँ तो 1000 क्वांटिटी और ख़रीद लिए मान लो उन्होंने, फिर वो शेयर 95 से गिरकर और 90 रुपये हो गया। फिर उन्हें डर लगने लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, फिर वो बुक कर लेते अपना लॉस। तो इस तरह जहाँ वो 5,000 रुपये के लॉस में बाहर निकल सकते थे, वहाँ 15,000 रुपये का लॉस लेके बैठते हैं।
दोस्तों ट्रेडिंग में कभी भी एवरेजिंग ना करें। जो जहाज़ डूब रहा है उसमें अपने चाहने वालों को मत चढ़ाइए, बल्कि खुद उस जहाज़ से निकलने की कोशिश करिए। तो दोस्तों जब भी आप कोई ट्रेड लो तो उसके पीछे एक रीज़न ज़रूर होना चाहिए, कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होना चाहिए। क्या सपोर्ट देखकर आपने वो शेयर को ख़रीदा, या फिर रेजिस्टेंस को वो शेयर ब्रेक कर रहा था इसीलिए आपने ख़रीदा, या मूविंग एवरेज देख के आपने वो शेयर ख़रीदा। तो कुछ ना कुछ एक रीज़न होना चाहिए, और उस रीज़न के साथ साथ स्टॉप लॉस और टारगेट भी होना चाहिए। और दोस्तों ट्रेडिंग में आप लॉस का बजट बनाकर काम करो कि मैं हर महीने कितना लॉस बियर कर सकता हूँ। उतना लॉस अगर आपको उस पर्टिकुलर मंथ में हो गया तो फिर वहीं पर आप ट्रेडिंग को स्टॉप कर दो, फिर नेक्स्ट मंथ आप ट्रेडिंग करना। इस तरह आप करोगे तो एज ए ट्रेडर आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिके रह पाओगे। वरना आप सिर्फ ट्रेडिंग करते जा रहे हो, अपना लॉस करते जा रहे हो, फिर भी ट्रेडिंग करते जा रहे हो, तो बहुत जल्दी आपकी कैपिटल वैनिश हो जाएंगी। और दोस्तों ट्रेडिंग में कभी भी हमें लॉस रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो भी आप ट्रेडिंग करो नए प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश करो, जो पुराने आपको लॉस हुए हैं उसे भूल जाओ, उसे रिकवर करने की कोशिश आप मत करिए। और दोस्तों कभी भी स्टॉक मार्केट में लोन लेकर ट्रेडिंग मत करो। अगर आप लोन लेकर ट्रेडिंग करोगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि वो पैसा आपका नहीं है, उधार का पैसा है। उसमें अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और आप वहाँ से लॉस ही लेकर बैठोगे। तो इससे बेहतर यही कि खुद का पैसा ही स्टॉक मार्केट में आप लगाइए। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या नया सीखने को मिला। दिस इज़ इमरान शेख साइनिंग ऑफ।